चंटू मंटू और रोड ये सब इजिप्ट घूमने के लिए जा रहे हैं और ये बाबा का वेट कर रहे हैं क्योंकि बाबा कोई हाई स्पीड चीज लेकर आने वाला है क्योंकि यहाँ से इजिप्ट काफी ज्यादा दूर है। ये इतने जल्दी कैसे पहुंचेंगे, तभी तो ये बाबा के वेट में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक तो बाबा आए ही नहीं है। चंटू और मंटू को काफी ज्यादा जल्दी है इजिप्ट जाने की क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार इजिप्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बाबा क्यों नहीं आए। अब और इंतजार नहीं होता। चंटू और मंटू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इजिप्ट जाने के लिए। तभी मंटू चंटू से कहता है, अरे चंटू यार, अभी तक बाबा आए क्यों नहीं, हमें कुछ भी बताया क्यों नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इजिप्ट जाने के लिए, लेकिन बाबा है कि आने का नाम नहीं ले रहे। अरे चंटू, मैं तो कहता हूँ पैदल ही चले जाते हैं क्योंकि बाबा तो आने वाले नहीं हैं। मंटू की ये बात सुनते ही चंटू इसे कहता है, अबे मंटू कुछ सब्र भी कर लो, अभी बाबा आते ही होंगे। रोड इनकी बातें सुनकर इनको कहता है, बाबा कोई चीज का इंतजाम कर रहे होंगे, बाबा भी आ जाते हैं, तुम दोनों परेशान क्यों हो रहे हो। ये आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। अरे ये तो बाबा एक ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका मतलब चंटू और मंटू इस ड्रैगन पर बैठकर जाने वाले हैं। चंटू और मंटू देखकर तभी मंटू कहता है, ले बाप इतना बड़ा ड्रैगन। तभी मंटू कहता है, अबे मंटू डर मत, ये ड्रैगन बाबा का होगा, बाबा इसे लेकर आए हैं हमारे लिए। तुम सब लोग अब डरना छोड़ो और मेरे ड्रैगन पर बैठ जाओ, तुम्हें ये कुछ नहीं कहेगा, जल्दी आ जाओ। सब लोग बाबा के ड्रैगन पर बैठ जाते हैं और बाबा इन्हें लेकर वहां से जाने लगते हैं इजिप्ट के लिए। इजिप्ट यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर बाबा अपना ड्रैगन लेकर नहीं आते तो हो सकता है इन्हें 7 से 8 दिन लग जाते यहाँ से पहुँचने के लिए। ये ड्रैगन बाबा का दोस्त है। बाबा ने इसे पीट पीट कर बिल्कुल सुधार ही दिया है। पहले ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अब ये बाबा का दोस्त बन गया है और बाबा जब भी इसे कुछ कहते हैं तो ये बाबा की बात मानता है। थोड़ी ही देर बाद ये इजिप्ट पहुंच जाते हैं। चंटू और मंटू तो खाना ही लाना भूल गए हैं। तभी चंटू बाबा से कहता है, अरे बाबा मैं तो खाना ही लाना भूल गया हूँ, अब हम क्या करेंगे। अरे मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, अब मैं क्या करूँगा। अरे जी तो इजिप्ट में मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे। बाबा आप ही बताओ। अरे तुम लोग परेशान मत हो, अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं अभी तुम्हारे लिए अपनी पावर से खाना मंगवा लेता हूँ, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो। तभी बाबा अपनी पावर से खाना मंगवाने लगते हैं। बाबा अपनी पावर से ढेर सारा खाना मंगवा लेते हैं। खाना खाने के बाद बाबा इन्हें कहते हैं, अरे ये मेरे दोस्त का घर है, अभी हम यहीं पर रहेंगे। ये मैंने 1 हफ्ते के लिए उससे मांगा है और उसने मुझे ये घर दे दिया है। अब 1 हफ्ता हम इसी घर में रह सकते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हम यहाँ पर बहुत सारा घूमे फिरेंगे। ये तो अभी तक गाँव है, आगे मैं तुम्हें और भी ज्यादा पिरामिड दिखा कर लाऊंगा। अब चुपचाप सो जाओ और रात में कोई भी बाहर मत जाना क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। चंटू मंटू बाबा और रोड सब सोने के लिए चले जाते हैं अंदर। चंटू मंटू बाबा और रोड सब यहाँ पर बहुत ही मजे की नींद सो रहे होते हैं। बाबा बहुत ही ज्यादा थक गया था, इसलिए बाबा अब सो जाता है। इधर चंटू को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, चंटू इधर जाग रहा था। चंटू बस ये सोच रहा है कि सुबह कितना ज्यादा मजा आएगा, लेकिन तभी चंटू खिड़की की तरफ देखता है। चंटू को महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ था। चंटू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये तो मुझे मम्मी लगी, यहाँ पर मम्मी तो नहीं है। चंटू के जहन में यही चल रहा था। अरे बाहर कोई ना कोई चीज तो थी। तभी चंटू मंटू की तरफ देखता है, अरे मंटू तो सो रहा है और बाबा भी सो रहे हैं। तभी चंटू इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई चीज ही नहीं है जो कि चंटू उठाकर बाहर लेकर जाए। तभी चंटू बाहर जाने लगता है ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या था बाहर, जो कि मुझे खिड़की में से नजर आया। लेकिन यही चंटू की सबसे बड़ी गलती थी
क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा था और बाबा ने बाहर जाने से मना किया था। तो दोस्तों अब क्या होगा चंटू का, ये सब अब देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।